देख रहे हैं कि आज हमारे बस्तर संभाग में सुकमा में लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं दिया जा रहा है, मसीह समाज के लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है, पीने का पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, खुद के घर का धान काटने नहीं दिया जा रहा है। मसीह समाज को इस प्रकार से प्रताड़ित कर दिए हैं कि मसीह समाज मजबूर हो गया है सड़क पर उतर। इतने दिन से मसीह समाज आंदोलन किया, सड़क पे उतरा, लेकिन सरकार नहीं सुनी। और घटना जो मसीह समाज के खिलाफ हर हफ्ता हो रहा है, हर हफ्ता नहीं हर दिन हो रहा है। ये देखो ये कैसे मारे हैं, ये सर फट। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले मैंने ये आपको वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें एक जगह प्रार्थना चल रही थी। लगभग 20 से 25 लोग थे और वहां पर हमला हुआ आरएसएस और बजरंग दल के द्वारा, और उनके ऊपर अचानक हमला हुआ। लगभग 20 से 25 लोग थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला हुआ और इतना ज़्यादा हमला हुआ कि जानलेवा हमला हुआ। 8 से 9 लोगों को गंभीर चोटें लगी, सिर फोड़ दिया और डंडों से उनको पिटाई की। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के जो अध्यक्ष पन्नालाल जी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई और चुनौती दी और चेतावनी भी दी। इसके साथ साथ भीम आर्मी और मसीह समाज ने मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने चेतावनी दी बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है और इसके विरुद्ध में हम खड़े हैं, न्याय चुकाना होगा। इस प्रकार उन्होंने भयंकर आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल को आड़े हाथ लिया। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। देख रहे हैं कि आज हमारे बस्तर संभाग में सुकमा में लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं दिया जा रहा है, मसीह समाज के लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है, पीने का पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, खुद के घर का धान काटने नहीं दिया जा रहा है। मसीह समाज को इस प्रकार से प्रताड़ित कर दिए हैं कि मसीह समाज मजबूर हो गया है सड़क पर उतरने के लिए। आज मैं छत्तीसगढ़ संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष अपने रायपुर युवाओं के साथ में पैदल विजय शर्मा जी से सवाल करने के लिए निकला हूं कि क्यों इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो और क्यों इस प्रकार से हमारे लोगों को मारपीट कर रहे हो। मुझे कुछ देर तक थाने में बैठा के समझाइश भी दी गई, लेकिन मैंने नहीं माना। मैं जाऊंगा विजय शर्मा जी से सवाल करने। हो सकता है मुझे मार्ग में रोक भी दिया जाए, लेकिन मसीह समाज चुप बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार से प्रताड़ित करना, लगातार एक समाज को इस प्रकार से सताना पूरा निंदनीय है। ये किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ ये डायरेक्ट भारत की संविधान पर हमला है और भारत की संविधान को ये लोग अपने हाथों पर लेकर के हमारे समाज के लोगों को लगातार मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और गृह मंत्री विजय शर्मा जी अपने कान को बंद करके रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अपने आंख को बंद करके पट्टी बांध के रखे हुए हैं। बिल्कुल निंदनीय है, हम कड़ा विरोध करते हैं। आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा जी का, गृह मंत्री जी का भी पुतला दहन करेंगे। हजारों लाखों की संख्या में रायपुर के बीच सड़क में उतरेंगे और आप देखिएगा जब तक ये काला कानून ये लोग वापस नहीं लेंगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि इसी काले कानून की आड़ में ये लोग मारपीट कर रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये इस प्रकार से हमारे लोगों को मार रहे हैं। आप देखिए, इस प्रकार से हमारे लोगों के घरों को आप देख सकते हैं, घर को तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे मसीह समाज के लोग क्या है सह रहे हैं और बहुत ही दुख वाली बात है ये। और ज्ञापन सौंपा था, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं है ना। इतना दिन से मसीह समाज आंदोलन किया, सड़क पे उतरा, लेकिन सरकार नहीं सुनी। और घटना जो मसीह समाज के खिलाफ हर हफ्ता हो रहा है, हर हफ्ता नहीं हर दिन हो रहा है। अगर बस्तर कांकेर तरफ जाओ तो गांव-गांव में ऐसा अभियान चला जा रहा है। जो यीशु मसीह को मानता है तो उसको ना पानी पीने दो, ना उसको तेंदुपत्ता तोड़ने दो, ना उसको कुछ करने दो, ऐसा हो रहा है। इवन विजय शर्मा जी भी आज तक मसीह समाज से कभी बात ही नहीं किया है।
है ना। और वो क्या कर रहे हैं, गांव गांव जाके क्या बोल रहे हैं, जो धर्मांतरण कराते हैं और जो गांव में चोरी चुप के घुसते हैं और लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, ऐसा ऐसा आरोप वो मसीह समाज के ऊपर लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो आरोप आज तक मसीह समाज पर लगा है, हाल ही में कोर्ट ने 3 केस को रद्द इसलिए किया क्योंकि उसमें कोई आरोपी नहीं मिला, किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं कराया गया, किसी का वो, इसलिए 3 केस रद्द हो गए। तो झूठा आरोप, इससे क्या हो रहा है, कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, पुलिस प्रशासन का समय बर्बाद हो रहा है और जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये फालतू काम ज्यादा हो रहा है। लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अपराध के, कत्ल के, रेप के, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऊपर से झूठे केस बना बना के पास्टर पादरी मसीह लोग को जेल में डाला जा रहा है और कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आ जा रहे हैं, बेगुनाह साबित हो रहे हैं। तो आप समझो ना भाई, मसीह समाज जब आपसे बात करने के लिए तैयार, इतना आवेदन आपके पास पहुंचा है, आज तक आप बात नहीं किए हो और ऊपर से उसके बावजूद भी आप मसीह समाज के खिलाफ जहर उगल रहे हो, तो कहाँ तक न्याय है बताइए। क्या चाहते हो आप, बोल दो ना मसीह समाज इस भारत का नहीं है या छत्तीसगढ़ का नहीं है, हैं? हमारे पास भी आधार कार्ड है, वोटर ID, हम कब से भाई यहाँ है। जब हम आवाज उठा रहे हैं, आप कान में अपना वो रुई निकालो, सुनो, आओ मसीह समाज से बात करो, फालतू में आप रोटी मत सेको। रुबिन भाई, सीएम हो, डिप्टी सीएम हो या पीएम हो, एक जात का नहीं होता है, सबको सामान्य लेकर उसको चलना होता है। पर ये अभी अपने आप को ये हिंदू बोलते हैं, हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में लोग आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की कास्ट है, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं। आप किसी एक जाति, एक कास्ट के तो सीएम हो नहीं, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे गृह मंत्री हो, किसी एक उसके तो हो नहीं। आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? बाबा साहब ने तो पहले ही छुआछूत मिटा दिया, आज आप फिर मसीह समाज के ऊपर वही छुआछूत क्यों लागू कर रहे हो? आप कानून लाए, हमें कानून जो गलत लगा हमने उसका विरोध जताया, उसका विरोध आज भी कर रहे हैं। पर आप किसी मसीह समाज के व्यक्ति, अगर वो अपने हृदय से, अपने दिल से अगर वो उस ईश्वर को मानता है, तो आप उसको क्या पानी पीने से रोकोगे? आप क्या उसको राशन लेने से रोकोगे? आप क्या उसका बनता हुआ घर को तोड़ोगे? तो कितनी गंदी सोच है, कितनी गंदी सोच है। और आप पुलिस प्रशासन को ये बता नहीं पा रहे हो, पुलिस प्रशासन को ये कह नहीं पा रहे हो कि आप उसके ऊपर एक्शन लो। जो घटना वो कर रहे हैं, जो घटना किसी गुंडों के द्वारा हो रहा है, आप उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा कि किस प्रकार मसीह समाज और भीम आर्मी ने मिलकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, प्रोटेस्ट किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। मेरे प्रियो, एकता में ताकत है। जब तक हमारे अंदर एकता नहीं है, हम कमजोर हैं। ना केवल छत्तीसगढ़ के, बल्कि भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिसमें मसीह समाज सताए जाते हैं। अगर हम एकजुट हो जाएं तो इन बजरंगियों को, जो कि अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, उनको हम खदेड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर अन्याय किया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा, RSS बजरंग दल के द्वारा, और उनके ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा है जैसे आतंकवादी लोग होते हैं। मेरे प्रियो, उनके साथ बदसलूकी की जाती है और इस बात को लेकर मसीह समाज और भीम आर्मी कभी चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये सरासर संविधान का अपमान है, मौलिक अधिकार का हनन है, संविधान का हनन किया जा रहा है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कानून व्यवस्था है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में अब कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, संविधान को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि हमारा भारत देश, संविधान हमें मौलिक अधिकार दिया है, हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन आज RSS बजरंगी गुंडों के द्वारा, उन संघियों के द्वारा आज इस प्रकार संविधान का हनन किया जा रहा है, मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। और आने वाले समय में सचमुच में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भारत देश को जल्द से जल्द बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम जितने भी लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, हम मसीह समाज हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, जो हमें संगठित होना होगा, एकता में होना होगा, और जो आज अत्याचार लोगों के साथ किया जा रहा है उन्हें हमें रोकना होगा। मेरे प्रियो, हमेशा से हमें एकजुट होकर, एकता में रहकर आगे बढ़ना होगा। इन भाइयों को परमेश्वर बहुत आशीष दे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम सब इकट्ठा होकर, संगठित होकर इन संघियों से लड़ें। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है,
आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जय मसीह की।